मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सबका प्यारा से यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकून, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है जी। तो अभी आपको 100% कहाँ फोकस देना चाहिए मेरे सुकून? तो आपको खुद के स्टडी पर जी। जितना आप बेहतरीन तरीका से आप अपना खुद के स्टडी कीजिएगा, उतना आपका बेहतर से बेहतर बोर्ड एग्जाम में आप मार्क्स ले आ पाइएगा मेरे सुकून। तो आपका मैथ का 10 नंबर चैप्टर का आपका आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.2 शुरू होने वाला है मेरे सुकून, ठीक है। तो आपका 10 नंबर चैप्टर में दो ही एक्सरसाइज है जी, 10.1 और 10.2 जी। तो आपका दो क्लास में हम क्या करूँगा मेरे सुकून? 10.2 एक्सरसाइज की जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न को मैं हल कर दूंगा मेरे सुकून, ठीक है जी। आज की क्लास में 6 नंबर प्रश्न तक मैं हल करूंगा जी मेरे सुकून, 10.2 के एक्सरसाइज के प्रश्न को जी, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा मेरे सुकून इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को जी, ठीक है। ये प्रश्न आपको बोर्ड पर जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है मेरे सुकून, ऐसा प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी हल करने के लिए सिखा चुका हूँ जी, ठीक है। ये आपका सवाल 10.1 एक्सरसाइज में भी आपका ये प्रश्न था जी, 3 नंबर में मेरे सुकून, ठीक है जी। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। बिल्कुल ईजी आपका प्रश्न है जी। क्या कर रहा है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। सिर्फ आपको फिगर क्रिएट कर लिया, आपका बन गया मेरे सुकून। एक बिंदु क्यू से, ठीक है जी, ये आपका एक बिंदु है जी, ठीक है। आपका एक बिंदु है जो इसको, इस बिंदु का नाम क्या दे दिया मेरे सुकून? क्यू जी, ठीक है। से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, ठीक है जी। आपका ये क्या मेरे सुकून? ये आपका ब्रीथ है जी, ठीक है। ये आपका ब्रीथ है, ठीक है। ये आपका ब्रीथ है जी। बिल्कुल ध्यान से 100% समझिएगा जी। मैं 100% आपको समझाने का कोशिश करता हूँ मेरे सुकून, ठीक है जी। पहले मैं पूरा प्रश्न पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको फिगर क्रिएट करूँगा जी। एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा क्यू की केंद्र से दूरी, ठीक है, क्यू से आपका केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है जी? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है मेरे सुकून, ठीक है जी। मैं जो एक्सरसाइज 10.1 के प्रश्न को हल किया था मेरे सुकून 3 नंबर में, तो वहाँ पर हमें बोलना चाहिए सेंटीमीटर, लेकिन हम बोल देते थे सेमी मेरे सुकून। इसके लिए आपको अब मेरे सुकून आपको सॉरी जी, ठीक है। तो फिगर क्रिएट करते हैं मेरे सुकून। सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना होगा जी, ठीक है। वृत्त बना लिए जी। और वृत्त पर आपका एक स्पर्श रेखा खींचा गया है जी। ये आपका बिंदु है, बिंदु आपका क्या मेरे सुकून? क्यू है जी। यही ना आपको कहा गया था, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा है मेरे सुकून, ठीक है, जिसका लंबाई कितना है जी? तो कहिएगा 24 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। आपका क्यू की केंद्र से दूरी, ठीक है मेरे सुकून, ये आपका क्या है जी? तो ये आपका बीच में क्या होता है वृत्त का जी? तो कहेगा केंद्र जी, ठीक है। क्या होता है मेरे सुकून? केंद्र होता है जी। बीच में क्या होता है? केंद्र होता है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, केंद्र होता है बीच में, ठीक है जी। तो क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है जी, ठीक है। क्यू से आपका जो केंद्र की दूरी है जो कितना मीटर है मेरे सुकून? तो कहेगा 25 सेंटीमीटर है जी, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर मैं सीधा बनाने का कोशिश कर रहा हूँ जी, ठीक है। 25 सेंटीमीटर है जी, 25 सेंटीमीटर है जी। तो आपको कहा गया है क्या मेरे सुकून? तो आपको कहा गया है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए जी, ठीक है। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं O जी, वृत्त के केंद्र को जी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ओपी क्या मेरे सुकून? तो कहेगा ओपी यहाँ पर हमारा त्रिज्या है, तो हमें ओपी हमें फाइंड करना है जी, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या मतलब यहाँ पर त्रिज्या कौन है मेरे सुकून? ओपी है, ठीक है। तो ओपी हम फाइंड कर देंगे मेरे सुकून, ठीक है जी। आपको मैं मेरे सुकून त्रिगुणोमेट्री चैप्टर में हम आपको पढ़ाए थे मेरे सुकून, आपका समकोण त्रिभुज होता था जी, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में आपका एक भुजा आपका कर्ण क्या था मेरे सुकून? फिक्स था जी, और आपका
जिसको आप आपका एंगल के अनुसार आपका लंब और आधार आपका क्या होता है मेरे सुकून, चेंज होते रहता था जी। ठीक है, तो जिस तरह से आप मेरे सुकूनों लंब को फाइंड करना जानते हैं, ठीक है जी, लंब जिस तरह से फाइंड करते थे उसी तरह से यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना मेरे सुकूनों, त्रिज्या जी। ठीक है, अगर आपको कहा कि केंद्र से आपको दूरी फाइंड करने के लिए कहा है मेरे सुकूनों, तो जिस तरह से आप ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में कर्ण फाइंड करना सीखे थे मेरे सुकूनों, उसी तरह से यहाँ पर आपका क्या होगा मेरे सुकूनों, केंद्र से आपका जो दूरी आपका क्या होगा मेरे सुकूनों, फाइंड होगा जी। जिस तरह से आप आधार फाइंड करना सीखे थे आप चैप्टर नंबर 8 में मेरे सुकूनों, ठीक है जी, आधार फाइंड करना, उसी तरह से आप एकदम बिल्कुल उसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं स्पर्श रेखा। आपको स्पर्श रेखा की आपको लंबाई, आपको स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे तब मेरे सुकूनों, ठीक है जी, समझ रहे मेरी बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो यहाँ पर क्या कहा गया है मेरे सुकूनों, तो आपको कहा गया त्रिज्या जी। तो जिस तरह से आप लंब फाइंड करते थे उसी तरह से आप क्या कीजिएगा मेरे सुकूनों, त्रिज्या भी आपको फाइंड होगा जी। ठीक है, तो हमें ओपी ज्ञात करना है जी। ठीक है, ओपी, ठीक है जी, ओपी अंडर रूट लिखेंगे ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर। ठीक है मेरे सुकूनों, मेरे बात को समझ रहे हैं जी, बिल्कुल 100% समझ रहे होंगे मेरे सुकूनों। जिस तरह से आप चैप्टर नंबर 8 में लंब फाइंड करते थे, ठीक है जी, उसी तरह से आपको यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या फाइंड करना है जी। ठीक है, तो लंब फाइंड करना तो आप 100% सीख चुके हैं मेरे सुकून, तो त्रिज्या भी आप 100% फाइंड कर लीजिएगा। ओपी क्या है मेरे सुकून, तो कहेगा ओ क्यू क्या है, तो कहेगा 25 है, तो हम 25 के स्क्वायर कर देंगे, बीच में माइनस तो माइनस लिख देंगे। पी क्यू क्या है मेरे सुकून, तो कहेगा 24 है, तो 24 के हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर क्या होता है मेरे स्कूल, कहेगा 625 होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576 जी। कितना जी, 576। तो ओपी बराबर इसमें से अगर घटाएंगे, ठीक है मेरे स्कूल, यहाँ पर पेंशन ले लेते 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे स्कूल, 15 में से अगर 6 चला गया तो कहेगा यहाँ पर 9 बचेगा। ठीक है मेरे स्कूल, अभी 1 बच गया, तो यहाँ पर पेंशन ले लेते 11 में से अगर 7 चल गया तो 4 बच गया मेरे स्कूल। अब यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 5 जाएगा तो अब क्या बचेगा मेरे स्कूल, तो कहेगा 5 में से 5 से घटाएंगे तो 0, तो आपको 0 लिखने का कोई भी जरूरत नहीं है मेरे स्कूल। ठीक है, तो आपका अंडर रूट क्या गया जी, 49, मतलब ओपी बराबर आपका आ गया 7 सेंटीमीटर जी। ठीक है, अंडर रूट आपका 49 का बाहर क्या होता है जी, तो कहेगा 7 होता है जी। तो आपका ओपी बराबर क्या गया जी, 7 सेंटीमीटर मेरे स्कूल। तो हमें यही पूछा गया था जी, ओपी यहाँ पर क्या है मेरे स्कूल, त्रिज्या ही आपका ओपी है जी, तो यही हमें क्या करना था मेरे स्कूल, फाइंड करना था। तो बिल्कुल इजी था आपका प्रश्न जी। ठीक है, आप ये में समझिए मेरे स्कूलों कि जिस तरह से मैं आपको चैप्टर नंबर 8 में आपको हम लंब फाइंड करने के लिए सिखाए थे, उसी तरह से आपको यहाँ पर त्रिज्या फाइंड करना है जी। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, जिस तरह से आप 8 नंबर चैप्टर में सीखे थे कर्ण कैसे फाइंड किया जाता है, उसी तरह से आपको कहा जाएगा केंद्र से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, तो उसी तरह से आपको ज्ञात होगा। अगर आपको स्पर्श रेखा आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए मेरे सुकूनों, या स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो जिस तरह से आप 8 नंबर चैप्टर में आधार फाइंड करना सीखे थे, उसी तरह से आप यहाँ पर स्पर्श रेखा फाइंड कर सकते हैं, या स्पर्श रेखा की लंबाई फाइंड करने के लिए कहा जाए तो वैसे ही आपको क्या करना है मेरे सुकूनों, फाइंड करना है जी। ठीक है, तो 100% आपको ये प्रश्न सवाल समझ में आ चुका होगा मेरे स्कूल, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा जी। मैं फिर से एक बार समझाना चाहता हूँ जी। ठीक है, समझिएगा मेरे स्कूल, यहाँ पर आपको वृत्त के क्या फाइंड करने के लिए कहा है, त्रिज्या। तो आप जिस तरह से लंब फाइंड करते थे उसी तरह से आपका त्रिज्या फाइंड होगा जी। जिस तरह से आप कर्ण फाइंड करते थे मेरे स्कूल, उसी तरह से यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए केंद्र से बिंदु की दूरी फाइंड करना, ठीक है जी, समझ गए। और जिस तरह से आप आधार फाइंड करते थे उसी तरह से आपको यहाँ पर फाइंड करना है क्या मेरे सुकूनों, क्या आपको फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा जी, तो स्पर्श रेखा की लंबाई फाइंड उसी तरह से करना है जिस तरह से आप आधार फाइंड करते थे जी। आधार का मान कैसे निकालते थे, उसी तरह से आपका स्पर्श रेखा भी आपको क्या करना है मेरे सुकूनों, स्पर्श रेखा की लंबाई आपको फाइंड करना है जी।
ठीक है, समझ गए मेरे सुकून। ऐसा सवाल आएगा तो आप 100% बना लीजिएगा, बिल्कुल बना लीजिएगा मेरे सुकून। तो आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को लिखते हैं बोर्ड पर, 100% समझाने का मैं कोशिश करता हूँ मेरे सुकून। अब मेरे सुकून नेक्स्ट सवाल 2 नंबर सवाल को समझिएगा मेरे सुकून बिल्कुल ध्यान से जी, ठीक है। बिल्कुल ईजी आपका प्रश्न है जी, 2 नंबर, ठीक है जी। आपको 1 नंबर प्रश्न हम आपको हल किए मेरे सुकून, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न था जी, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है जी। और 3 नंबर भी आपका प्रश्न क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका प्रश्न है जी, ठीक है। मतलब इस एक्सरसाइज में आपका 3 प्रश्न लगातार ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका प्रश्न है जी, ठीक है मेरे सुकून। ये बिल्कुल ही आपका ईजी प्रश्न है जी। आपको साथ में आकृति भी आपको दे दिया गया है मेरे सुकून। क्या कहा गया समझिए, आकृति 10.11 में यदि टी पी कॉमा टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, ये आपका दोनों क्या जी, वृत्त पर आपका ये दोनों आपका टी पी और टी क्यू आपका क्या जी, वृत्त पर आपका ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है जी। इस प्रकार है कि आपको एंगल पी ओ क्यू बराबर आपको एंगल पी ओ क्यू आपको एंगल कितना डिग्री दिया गया है मेरे सुन, 180 डिग्री। तो आपको बताना है एंगल पी टी क्यू, ठीक है। मतलब आपको ये बताना है, बीच में आपको कौन लिखा है मेरे सुन, कहेगा टी, तो हमें टी एंगल बताना है कितना डिग्री होगा मेरे सुन, ठीक है मेरे सुन। आपको एंगल लिखना मैं आपको बताया था ना मेरे सुन, बिल्कुल, ठीक है जी। जो भी हमको एंगल लिखना है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर एंगल कह दिया मेरे सुन पी, तो हमारा सॉरी मेरे सुन, हमारा एंगल यहाँ पर कह दिया कि ओ एंगल लिख कर दिखाओ, कैसे लिखोगे, तो ओ एंगल आपको लिखना है, तो ओ रहेगा क्या चीज मेरे सुन, तो ओ रहेगा बीच में जी, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में क्या है जी, ओ, तो ओ एंगल आपको 110 डिग्री दिया गया है। यहाँ पर आपको पूछा गया टी एंगल कितना डिग्री होगा, तो आप कहेगा मेरे सुनो, आप बताएं ये जो आमने सामने वाला आपका ये दोनों एंगल होता है, ये दोनों एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है, ठीक है मेरे सुनो। तो आपको ओ एंगल पता है जी, ठीक है, कि आपका 110 डिग्री है, तो आपको टी एंगल कितना डिग्री होगा मेरे सुन, तो कहेगा 70 डिग्री। अब दोनों को हम जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ने पर हमारा 180 डिग्री होना चाहिए जी। तो क्या 110 और 70 180 डिग्री हो गया मेरे सुन, तो कहेगा बिल्कुल हो गया मेरे सुनो, ठीक है। तो आपको टी एंगल कितना डिग्री होगा, तो कहेगा 70 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि आमने सामने वाला दोनों एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री होना चाहिए। तो ऑलरेडी पहले से हमारा एक एंगल 110 डिग्री दिया गया है, तो अगला एंगल कितना डिग्री होगा बताइए, तो कहेगा 70 डिग्री, ठीक है मेरे सुन। तो ये आपका एंगल टी आपको बताना था कितना डिग्री होगा, तो कहेगा 70 डिग्री। तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ये प्रश्न था जी, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन में दिया होगा 50, 60, 70, 80, ठीक है, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, ठीक है जी। तो आपको आंसर क्या होगा मेरे सुनो, तो कहेगा ऑप्शन जिसमें हमारा 70 डिग्री होगा, वही हमारा क्या जगह मेरे सुनो 70 हो जाए। सिर्फ आपको टी एंगल बताना था जी, ठीक है। तो 100% समझ में आ चुका होगा मेरे सुनो, ये आपका बिल्कुल ईजी प्रश्न था जी। आपको मैं जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था उसमें आपको बता चुके हैं मेरे सुकून। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को लिखते हैं, वो भी प्रश्न आपका क्या मेरे सुकून, बिल्कुल ईजी है, 100% उसको भी आप समझ जाइएगा मेरे सुकून। अब मेरे सुकून नेक्स्ट प्रश्न को समझिएगा जी, 3 नंबर को जी, ठीक है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका प्रश्न है मेरे सुकून, लेकिन इस प्रश्न में आपको आकृति नहीं दिया गया, आपको खुद से आकृति बनाना होगा जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए कॉमा पी बी आपका क्या मेरे सुनो स्पर्श रेखा है, आपका स्पर्श रेखा है, परस्पर 100 आपका 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। जो आपका पी ए और पी बी आपका जो स्पर्श रेखाएं हैं परस्पर कितना डिग्री पर झुकी है मेरे सुनो, तो कहेगा 80 डिग्री पर, 80 डिग्री के एंगल पर झुकी है, ठीक है। हो तो आपको एंगल पी ओ ए बराबर है, ठीक है। बीच में कौन हो मेरे सुकून, तो कहेगा ओ है, तो हमें ओ एंगल बताना है जी, ठीक है। तो बनाते हैं मेरे सुकून फिगर जी। ये आपका एक क्या है जी, ब्रीथ है, ठीक है। क्या मेरे सुकून, ब्रीथ है जी, ठीक है। क्या है, ब्रीथ है जी। आपका यहाँ पर बीच में क्या होता है मेरे सुकून, तो ब्रीथ का केंद्र होता है, ये आपका केंद्र को कहा गया है आपका ओ जी, ठीक है। अब समझेंगे मेरे सुकून, ठीक है जी। आपका एक बिंदु है पी जी, ठीक है। यहाँ पर आपका बिंदु आपका पी है जी, समझ रहे मेरे सुकून।
तो आपका वृत्त पर पी ए और पी बी क्या है जी, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो खींचते हैं जी वृत्त पर। ठीक है मेरे सुकून, ये आपका पी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है जी, थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं मेरे सुकून। ठीक है जी, और आपका यहाँ पर केंद्र देता हूँ मेरे सुकून। ठीक है जी, यहाँ पर आपका केंद्र होगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया जी। ठीक है, यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल। बीच में मैं एक रेखा खींच देता हूँ। ठीक है, अब क्या पूछा गया मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से। केंद्र को हम ओ यहाँ पर नाम दे दिए जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे स्कूल, ये आपका फिगर बनकर तैयार हो गया जी। क्या कहा गया था, यदि एक बिंदु पी से, ठीक है, आपका बिंदु पी है, ठीक है, पी से ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र को क्या कहा मेरे स्कूल, केंद्र को ओ कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर केंद्र को हम ओ नाम दे दिए जी। ठीक है, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ओ केंद्र वाले आपका वृत्त है जी, तो आपका वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं आपका यहाँ पर है मेरे स्कूल, पी ए और पी बी जी। ठीक है, और कितना डिग्री के आपका एंगल पर ये झुकी हुई है मेरे सुकून, तो कहेगा 80 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। ठीक है जी, तो आपको एंगल पी ओ ए बताना, मतलब इस ये एंगल कितना डिग्री होगा आपको बताना है मेरे सुकून। ठीक है जी, तो कहेगा टोटल हमारा कितना होगा मेरे सुकून, यहाँ पर अगर टोटल 80 है तो यहाँ पर हमारा टोटल कितना होगा, तो कहेगा टोटल हमारा यहाँ पर कितना होगा मेरे सुकून, तो कहेगा टोटल यहाँ पर हमारा 100 डिग्री होगा। तब ना ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ये आमने सामने वाला एंगल को जोड़ने पर हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल हमारा 80 है, तो यहाँ पर टोटल 100 होगा, तो हमें पूछा गया इसका आधा जी, तो ये वाला आधा हमारा कितना होगा, 50 डिग्री होगा मेरे सुकून। ठीक है जी, टोटल 100 है तो आधा क्या होगा जी 100 के, तो कहेगा 50 होगा, तो यहाँ पर 50 डिग्री हमारा हो गया जी ये एंगल जी। तो यही आपको एंगल पूछा गया था आपको, पी ओ बी, मतलब आपको बीच में कौन है मेरे स्कूल, ओ है, तो ओ एंगल मतलब आपको ओ, यही वाला आपको बताया गया था, ओ आपको हाफ एंगल बताना था जी। ठीक है, तो टोटल आपका ओ एंगल कितना 100 डिग्री है, तो आपका ओ हाफ एंगल कितना डिग्री होगा, तो कहेगा इसका आधा 100 के 50 होता तो 50 डिग्री होगा मेरे स्कूल। तो बिल्कुल ईजी आपका ये प्रश्न था जी। ठीक है, तो 100% समझ गए होंगे मेरे स्कूल, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा समझने में जी। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका प्रश्न था जो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका प्रश्न जी। अब आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आने वाला है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न नहीं, वो आपका सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है मेरे सुकून। तो बिल्कुल 100% अभी तक आप समझ चुके होंगे जितना मैं आपको प्रश्न हल किया हूँ मेरे सुकून। अब नेक्स्ट प्रश्न को बोर्ड पर लिखते हैं, आपको 100% में समझाने का आपको कोशिश करता हूँ मेरे सुकून। मेरे सुकून अब 4 नंबर प्रश्न को समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है जी, सिद्ध करने वाला। ठीक है, तो बिल्कुल सीधा से ध्यान से आपको समझना होगा मेरे सुकूनों। आइए समझिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। हमें क्या सिद्ध करना है मेरे सुकूनों, हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, हमें यही प्रूव्ड करना है जी। तो बिल्कुल आपको मानना है मेरे सुकूनों कि सिद्ध करने वाला प्रश्न बिल्कुल ही आसान होता है, इजी होता है जी। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, तो हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाएं क्या होती है मेरे सुकूनों, बिल्कुल आपका समांतर होती है। ठीक है जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। सबसे पहले आपको बना देना है क्या मेरे सुकूनों, वृत्त जी। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है ना कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है मेरे सुकून, समांतर होती है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बिल्कुल वृत्त नहीं बन पा रहा है मेरे सुकून,
समझिएगा मेरे सुकून, ये वृत्त है जी, ठीक है। अब वृत्त के आपका क्या है मेरे सुकून, तो कहेगा ये हमारा वृत्त के व्यास है, ठीक है। व्यास पर क्या किया गया मेरे सुकून, व्यास के सिरों पर, व्यास के यहाँ पर दोनों जो आपका पॉइंट है और पर उस पर दो स्पर्श रेखाएं आपका क्या है मेरे सुकून, जो आपका दोनों सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं खींची गई है बिल्कुल क्या मेरे सुकून समांतर है, क्या जी समांतर है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून, ठीक है जी। इसको नाम दे देते हैं एक्स वाई व्यास को, इसको ए बी और इसको दे देते हैं पी क्यू जी। समझ गए मेरे सुकून, बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए मेरे सुकून। तो आपको लिखना है माना यहाँ पर बीच में क्या मेरे सुकून, तो बीच में हमारा केंद्र होता है, तो केंद्र को हम ओ नाम दे देते हैं जी, ठीक है। तो आपको लिखना होगा माना ओ केंद्र वाले वृत्त के व्यास एक्स वाई पर, वृत्त का व्यास आपका कौन है मेरे सुन, तो एक्स वाई है, ठीक है जी, पर दो स्पर्श रेखाएं, बिल्कुल ध्यान समझिएगा मेरे सुन, क्या लिखना है जी, तो ओ केंद्र वाले वृत्त के व्यास एक्स वाई पर दो स्पर्श रेखाएं ए बी तथा पी क्यू खींची गई है, ठीक है मेरे सुनो। आपको लिखना है जी, ठीक है, कि ओ केंद्र वाले वृत्त के व्यास एक्स वाई पर दो स्पर्श रेखाएं ए बी और पी क्यू खींची गई है, ठीक है मेरे सुनो। हमें सिद्ध क्या करना है जी, हमें सिद्ध करना है कि ए बी आपका समांतर है पी क्यू के जी, ए बी आपका पैरेलल है पी क्यू के जी, ठीक है। अब समझिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से सिद्ध तरीके से जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर आपका एंगल कितना डिग्री का बनेगा मेरे स्कूल, तो कहेगा यहाँ पर एंगल हमारा 90 डिग्री का बनता है और यहाँ पर भी हमारा एंगल 90 डिग्री का बनता है जी, ठीक है। तो आपको लिख देना है एंगल ओ बाई क्यू बराबर आपको क्या होगा मेरे स्कूल 90 डिग्री जी, फिर बराबर आपको लिखना होगा ओ एक्स ए, ठीक है, एंगल ओ एक्स ए बराबर आपका क्या हो जाएगा मेरे सुकूनों 90 डिग्री जी, ठीक है। आपका 90 डिग्री एंगल यहाँ पर क्यों बना मेरे सुकूनों, इसका रीजन आपको बताना है, तो क्या लिखिएगा जी, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या लिखना है मेरे सुनो, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल क्यों बना जी, इसका रीजन बताइए। तो लिखना है स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है जी, कोण बनाती है। अब आगे समझिएगा मेरे सुकून, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। यहाँ पर भी आपका एंगल कितना डिग्री बन रहा है मेरे सुकून, तो कहेगा 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा एंगल कितना डिग्री बन रहा है, तो कहेगा 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है मेरे सुकून। तो लिखना होगा
एंगल ओ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। एंगल ओ बाई पी, ओ बाई पी बराबर होगा कितना होगा मेरे सुनो 90 डिग्री, ठीक है बराबर। अब लिखना होगा एंगल ओ एक्स बी, एंगल ओ एक्स बी बराबर आपका हो जाएगा 90 डिग्री। आपका 90 डिग्री क्यों हो गया, आपका रीजन बिल्कुल आपका सेम होगा मेरे सुनो, इसमें आपको लिख देना है जी, ठीक है इसमें आपको लिख देना है, ठीक है समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल समझ गए हैं जी, ठीक है। आप इस तरह से भी यहाँ पर हमें लिखे हैं बीच, यहाँ पर लिखे हैं मेरे सुकूनों, तो आप यहाँ पर लिख सकते थे ओ एक्स बी लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्स एंगल को लिखना हो तो बीच में हम एक्स को रखते हैं मेरे सुकून, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बी एक्स ओ, ठीक है मेरे सुकून। आप जानते हैं एंगल को हम बीच में जो एंगल लिखने के लिए कहेगा उसको बीच में रखेंगे, और जो आपका आगे पीछे हम कर सकते हैं जी, ठीक है। पहले हम ओ भी लिख सकते हैं, पहले बी भी लिख सकते हैं, बाद में भी ओ लिख सकते हैं, और हमें बाद में भी बी लिख सकते हैं जब हमें एक एंगल लिखने के लिए बोला जाए तब मेरे सुकून, ठीक है जी। तो 90 डिग्री का 90 डिग्री के कहने का मतलब मेरे सुकून बिल्कुल लाइन क्या होगा जी, सीधा होगा। तो लिख देना है इसीलिए ए बी समांतर है, ए बी समांतर है पी क्यू के जी, ठीक है। यही हमें क्या करना था जी, तो प्रूव्ड करना था मेरे सुकून, ठीक है जी समझ गए। 90 डिग्री का कहने का मतलब कि जो बिल्कुल क्या होगा, सीधा होगा, बिल्कुल लाइन क्या होगा मेरे सुकून, आपका लाइन क्या होगा मेरे सुकून, बिल्कुल सीधा होगा। तो अब लाइन जो सीधा होगा क्या कभी मिलेगा जी, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका ए बी समांतर है पी क्यू का, ठीक है। यही हमें प्रूव्ड करना था मेरे सुकून, समझ गए बिल्कुल 100% जी, ठीक है बिल्कुल समझ गए जी। यहाँ पर हमें, यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं मेरे सुकून। एंगल हमें अगर बाई लिखने के लिए यहाँ पर कहा जाए बाई एंगल, तो हम पहले क्यू भी लिख सकते हैं बाद में ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर एक्स एंगल लिखने के लिए कहा जाए तो पहले बी भी लिख सकते हैं बाद में भी ओ लिख सकते हैं जी, ठीक है। मतलब हमें जो भी एंगल लिखने के लिए कहा जाए उसको बीच में हम लिखेंगे, बाकी हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो 4 नंबर सवाल आपको 100% क्या समझ में आया मेरे सुकून, तो बिल्कुल आया होगा जी। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर को बोर्ड पर लिखते हैं और 100% समझाने का मैं कोशिश करता हूं मेरे सुकून। अब 5 नंबर प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी, तभी आपको समझ में आने वाला है जी। बिल्कुल ध्यान से गौर से देखिएगा इस सवाल को जी, कैसे सवाल को हल किया जा रहा है, ठीक है जी। बिल्कुल ध्यान से पढ़िए मेरे सुकून। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये आपका ये प्रूव्ड करने वाला प्रश्न है मेरे प्रूव्ड करने वाला आपका ये क्या है जी, क्वेश्चन है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है जी, ठीक है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। हम इसको ओ मान लेते हैं, यहाँ पर हम स्पर्श बिंदु लेते हैं मेरे सुकून, ठीक है। यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचे मेरे सुकून, ठीक है, जिसको नाम दे देते हैं ए बी और स्पर्श बिंदु को देते हैं पी जी, ठीक है जी। हमें क्या प्रूव्ड करना है जी, तो हमें प्रूव्ड करना है कि जो लंब है मेरे सुकून वो केंद्र से होकर आपका गुजरता है, ठीक है जी। तो माना ओ केंद्र वाले वृत्त के वृत्त के स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से, ठीक है जी। क्या लिखें जी, ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श बिंदु P, ठीक है जी। स्पर्श बिंदु क्या मेरे सुनो, तो कहेगा P है जी। यहाँ पर लंब कौन है जी, तो ओपी यहाँ पर क्या है मेरे सुनो, लंब है जी, ठीक है।
आपका स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा AB पर OP क्या मेरे सुनो आपका लंब है, तो OP आपका लंब खींचा गया है। समझ गए मेरे सुनो? बिल्कुल समझ गए जी। हमें सिद्ध क्या करना है जी, आपको लिखना होगा जी। हमें सिद्ध करना है कि OP जो आपका लंब है मेरे सुनो, वो एक केंद्र से होकर गुजरता है जी। समझ गए मेरे सुनो? समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है जी। अब बताइएगा यहाँ पर एंगल कितना डिग्री का बनेगा जी, तो कहेगा यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बनेगा। अब बताइए यहाँ पर एंगल जो 90 डिग्री का बन रहा है वो बना रहा है कौन जी, तो कहेगा लंब बना रहा है। आप ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते होंगे मेरे सुकूनों कि जो त्रिज्या हमारा स्पर्श रेखा पर है वही क्या है मेरे सुकूनों, हमारा लंब है जी। ठीक है, जो हमारा त्रिज्या स्पर्श रेखा पर है वही हमारा क्या मेरे सुकूनों, तो हमारा वही लंब होती है। ठीक है जी। तो आपको लिखना होगा, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं मेरे सुकूनों, लिखना होगा कि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है जी। अर्थात बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। जो हमारा यहाँ पर जो त्रिज्या है मेरे सुकूनों, वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है जी, तो लंब होती है। समझ गए ना जी? बिल्कुल। अर्थात हम कह सकते हैं ओपी वृत्त की त्रिज्या है मेरे सुकूनों। अर्थात हम कह सकते हैं ओपी जो हमारा क्या है जी, वृत्त की त्रिज्या है। समझ रहे हैं जी? ओपी हमारा क्या है जी, वृत्त की त्रिज्या है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों, ये आपका क्या है जी, वृत्त है। ठीक है, क्या मेरे सुकूनों अच्छे तरीके से बनाता हूँ जी, क्या है, वृत्त है जी। ठीक है, ये आपका क्या है जी, केंद्र है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं मेरे सुकूनों, क्या हम इसको कह सकते हैं AB को त्रिज्या जी, तो कहेगा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। हम कोई भी रेखा खींचेंगे, ठीक है मेरे सुकूनों, तो उसको हम कब त्रिज्या कहेंगे जी, जब मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। कोई भी हम रेखा खींचेंगे, ठीक है जी, तो जो आपका जो रेखा होगा जी, जो आपको केंद्र से होकर परिधि को टच करेगा, ठीक है, परिधि को क्या करेगा मेरे सुकूनों, स्पर्श करेगा, वही क्या होगा मेरे सुकूनों, हमारा त्रिज्या हो सकता है। ठीक है जी। क्या आप इसको त्रिज्या कह सकते हैं जी, क्या आप इसको त्रिज्या कह सकते हैं, PQ कह सकते हैं मेरे सुन, कहीं बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। ठीक है जी। हम त्रिज्या उसको कहेंगे जो केंद्र से होकर परिधि को टच करेगा, उसी को हम त्रिज्या कह सकते हैं जी। ठीक है, तो अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि OP क्या जी, हमारा वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है मेरे सुन, तो इसीलिए आपको लिख देना लास्ट में, इसीलिए OP केंद्र से होकर गुजरता है। OP जो क्या मेरे सुनो, केंद्र से होकर गुजरता है जी। ठीक है जी। जो यहाँ पर जो OP हमारा लंब स्पर्श रेखा पर है। ठीक है मेरे सुनो, अब बिल्कुल ये भली भांति ये बात को जानते हैं, जो त्रिज्या हमारा है वही क्या मेरे सुनो, हमारा जो त्रिज्या हमारा स्पर्श रेखा पर वही क्या है जी, हमारा लंब है जी। ठीक है जी। तो कोई भी त्रिज्या आपका कब होगा मेरे सुनो, तो आपका त्रिज्या कब हो सकता है जी, जब तक वे कोई भी आपका रेखा हो, जब तक वे स्पर्श रेखा से होकर नहीं गुजरेगा,
तब तक कोई आपका त्रिज्या नहीं हो सकता है जी। ठीक है, तो हमारा यही हमें क्या करना था मेरे सुकूनों, हमें प्रूव्ड करना था मेरे सुकूनों कि जो हमारा ओपी जो हमारा लंब है जी, ठीक है, ओपी हमारा लंब है जो केंद्र से होकर गुजरता है जी। तो क्या आपको 100% समझ में आ गया मेरे सुकूनों? बिल्कुल समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है, हमारा यहाँ पर ओपी क्या है जी, हमारा ओपी अर्थात हम कह सकते हैं ओपी हमारा वृत्त की त्रिज्या है जी। ठीक है, ओपी जो हमारा यहाँ पर वृत्त की जो आपका जो ओपी है मेरे सुकूनों, ये आपका क्या है जी, स्पर्श रेखा पर हमारा त्रिज्या है जी। ठीक है, और त्रिज्या हमारा क्या है जी, लंब है। ठीक है मेरे सुकूनों, और कोई भी आपका त्रिज्या हो उससे केंद्र से होकर गुजरना ही पड़ेगा। ये बात को जानते हैं ना मेरे सुकून? बिल्कुल भली भांति कि जो हमारा त्रिज्या है वो क्या है, हमारा स्पर्श रेखा पर लंब है। ठीक है जी, तो ओपी यहाँ पर क्या है, स्पर्श रेखा पर आपका लंब है और त्रिज्या ही आपका क्या होता है, लंब होता है। कोई भी आपका त्रिज्या हो उससे स्पर्श रेखा से मेरे सुकून उसके केंद्र से होकर तो गुजरना ही पड़ेगा जी। ठीक है, मेरे बात को समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए होंगे मेरे सुकून। ठीक है जी, यहाँ पर यही कहा गया था जो हमारा लंब है वे केंद्र से होकर गुजरता है, यही हमें प्रूव्ड करना था। बिल्कुल प्रूव्ड हो गया मेरे सुकून कि हम बिल्कुल ये बात को अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पर फंडा क्या है मेरे सुकून, यही कि हम जानते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक है, जो वृत्त की त्रिज्या जो क्या होता है मेरे सुकून, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जो वृत्त की त्रिज्या होता है वो क्या होता है मेरे सुकून, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और यहाँ पर ओपी जो लंब है मेरे सुकूनों, ठीक है जी, आप ये बिल्कुल भली भांति बात को जानते हो अच्छे तरीक़ा से कि त्रिज्या ही हमारा लंब है। ठीक है मेरे सुकून, हमारा जो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर वो क्या जी, हमारा लंब है और कोई भी त्रिज्या हो उसे केंद्र से होकर गुजरना ही पड़ेगा, तभी वह त्रिज्या कहलाएगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, अगर नहीं गुजरेगा तो त्रिज्या नहीं कहलाएगा। तो 100% ये समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों। आपको 5 नंबर प्रश्न जी। 6 नंबर प्रश्न था आपका जो बिल्कुल ईजी है मेरे सुकूनों, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, 6 नंबर प्रश्न आपका है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों। 6 नंबर प्रश्न आपका जो हम 1 नंबर प्रश्न बताए ना मेरे सुकूनों, उसी तरह से आपका 6 नंबर प्रश्न है जी। तो 6 नंबर प्रश्न आपको आपके हवाले करते हैं, आप इसको हल कर लीजिएगा जी। अब नेक्स्ट क्लास में हम 7 नंबर प्रश्न को क्या करेंगे मेरे सुकूनों, हल करना शुरू करेंगे मेरे सुकूनों। तो आज की क्लास में आपको बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ चुका होगा जी। कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा मेरे सुकूनों। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना जी, और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।